हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति खन्ना। तो आज हम साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे, जो कि मैक्सिमम आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। वैसे तो आपको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट बैग्स अच्छे से रट लेने, अच्छे से याद कर लेने हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। इसमें आपके एमसीक्यूज़ भी हैं, 3 मार्कर भी है, 2 मार्कर भी है। सो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो आपको एक ब्लैक बॉक्स में आपको इक्वेशन दे रखा है, इसमें आपको एक्स वाई और जेड ये तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई करना है। सो पहला एक्स, ये जो आपका है 2KClO3 थ्राइस। सो आपका ए, क्या ये आपको गैस लगता है? ए ऑप्शन गलत। बी, एक्स आपको सॉलिड लगता है? क्या आपको ये सॉलिड लगता है? नो। क्या आपको ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 लगता है? नो। फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 एंड KCl, यस, ये आपका सही है। देन आपका एक सही हो गया, तो मतलब पूरा रिएक्शन सही है। रिएक्शन कंडीशन भी वाई रिएक्शन कंडीशन होगा, और जेड आपका क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द लॉ दैट इज। सो आपका यहाँ का फर्स्ट आपका ऑप्शन का था आंसर डी। स्टेट द लॉ इज फॉलोड बाय बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्कर में पूछा जाता है कि आपको कौन सा लॉ है जब हम केमिकल इक्वेशन के वक्त बैलेंसिंग लॉ अप्लाई करते हैं। वो बैलेंसिंग लॉ का नाम क्या है? बैलेंसिंग लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड फॉर अ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन विच mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. The most important law in your chapter. That is why the top of the elements present in the products of a chemical reaction that equal to the elements present in the reactant is called in a balanced equation. ठीक है, अब आपको इसको बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को। तो इसका आंसर ये रहा, 2Na + 2H2O gives 2NaOH + H2O। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर किसी को बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं आती है, तो मैं आपको बैलेंसिंग इक्वेशन की भी वीडियो बना दूंगी। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या सिग्निफिकेंस है उसको एक्सप्लेन करो। और नेक्स्ट है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन इन्वॉल्व दिस प्रोसेस। बेसिकली आपको फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस्ड लिखनी है। पहला इसका आंसर है आपका, फोटोसिंथेसिस मीन्स synthesis with the help of light. It is a process that gives life to all living beings. photosynthesis का मतलब है with the synthesis with the help of light. ये एक वो प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग बींग्स को एक जीने का मौका मिलता है, हम जी सकते हैं। Photosynthesis is a process by which plants utilize carbon dioxide, water in the presence of sunlight to produce glucose and oxygen. Photosynthesis सिर्फ living beings में ही नहीं, even plants, animals, all living beings, even in the aquatic plants and aquatic animals में भी help करता है। ठीक है, इसका 1 मार्कर में पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस का बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, या आपसे किसी भी क्वेश्चन के बीच में पूछ लिया जाएगा। ये दोनों वे से आ सकता है। अगला आपका है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या तो ये 3 मार्कर में आता है या तो ये 2 मार्कर में आता है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है वो कितना क्या लिखता है। तो रेस्पिरेशन क्यों कंसिडर किया जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस? इसका आंसर है, वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द ईट। यस, जो हमें एनर्जी किससे मिलती है? हमें एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि हम जिंदा रह सके। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्योंकि हम जो पौष्टिक खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जब हम खा रहे होते हैं तो वो जो फूड है, वो जो खाना है, वो सिंपल सब्सटेंसेस में बट जाता है और हमारे अंदर इजीली डाइजेस्ट हो पाता है थ्रू द साइलेवा। फॉर एग्जाम्पल, राइस, पोटैटो कंटेन स्टार्च ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज। यस, राइस और पोटैटो में इतना स्टार्च होता है और वो ब्रोकन डाउन मतलब बट के एकदम ग्लूकोज बदल जाता है। ग्लूकोज आपको पता है कि हमारे बॉडी के लिए ग्लूकोज कितना इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनहेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये क्वेश्चन है, एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने ये दोनों चीज़ें नोटिस की होंगी कि ये
ये जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का और ये जो इक्वेशन है रेस्पिरेशन का मोस्टली सेम है, बस ये वाली जो चीज़ है वो बाद में है और ये वाली जो चीज़ है वो पहले है, ये वाली जो चीज़ है वो पहले है, वो चीज़ बाद में, ये चीज़ डिफरेंस है। तो आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस का तो आपको ये वाला इक्वेशन तैयार करना है, और अगर आपसे रेस्पिरेशन पूछा जाए तो आपको ये वाला करना है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों थोड़े ही कंफ्यूजिंग वाले हैं। अगला, what happens when a magnesium ribbon is ignited? Give it example, give it chemical reaction. ये बेसिकली आपसे अलग अलग वेज में पूछा जाता है बट इसका आंसर होता एक ही है। इसकी इक्वेशन है 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। गिव्स मतलब आपका ये एरो था, इसमें एरो आ नहीं रहा था टाइपिंग मास्टर्स में। सो 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजनिंग लाइट। सो क्या होगा जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा, इग्निटेड होगा, तो आपका क्या होगा, डेजलिंग लाइट आएगी। ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1 मार्कर में आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होके मार्क्स गवा देते हैं। सो पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर्स फुल द पैकेट ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस, व्हाई? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर्स फुल द पैकेट ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। फुल नहीं, फिल था यहाँ पे। फिल पैकेट चिप्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन गैस, वाई? ऐसा क्यों? फ्लशिंग बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन कट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट्स द फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। यस, आपने बेसिकली देखा होगा, मैंने जब वीडियो बनाई थी, अपना जब चैप्टर समझा रही तब मैंने ये आपको बताया था कि आप जब चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो वो सिला हुआ आपने 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया तो वो सिल जाता है, गंदी गंदी स्मेल आती है उसमें से। तो रैंसिडिटी किसकी वजह से होता है? रैंसिडिटी की वजह से होता है। सो फ्लशिंग बैग ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन कट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट्स द फूड फ्रॉम रैंसिडिटी। ये 1 मार्कर में आता है आपका। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल्स? हम आयरन आर्टिकल्स में पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? सो दैट जो रस्टिंग है उससे प्रिवेंट करने के लिए। So we apply paint on iron articles to prevent rusting. Iron articles do not come in contact with the atmospheric oxide and moisture and thus rusting is prevented. ताकि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड है, मॉइस्चर है, वो उसके कांटेक्ट में ना रखे, इसलिए हम रस्टिंग से प्रिवेंट करते हैं, इसलिए हम आयरन आर्टिकल्स में पेंट अप्लाई करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन। अभी यही मैंने ऊपर आपको करा था, दोनों क्वेश्चन सेम है। आपको जो इसमें लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आता ही आता है, मैक्सिमम 95% तो आता ही है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स गेट रेंसिड, बैड स्मेल एंड टेस्ट ड्यू टू ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। टू प्रिवेंट दैट सच आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल पिकल्स ले लो आप, पिकल्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अगला, व्हाट आर द कंडीशन स्टार्ट प्रमोट करोजन? ऐसे कौन से कंडीशंस होते हैं जिसमें करोजन जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है? सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड एसिड्स प्रमोट करोजन। ये है आपका। सो क्या कंडीशंस होती हैं? ये 3 कंडीशंस होती हैं। नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज़ केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ लॉ है? अभी हमने पढ़ा था जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं। व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन वी फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास इज दैट लॉ विच स्टेट्स The law of conservation of mass which states matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ना matter कभी create हुआ है ना कभी destroy हुआ है। अगला, नेम स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये एक बार स्टूपिडिटी वाला क्वेश्चन आया था एक बार क्वेश्चन पेपर में कि एक डिफरेंस बताओ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। तो ये तो बहुत ईजी है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज वाला न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज। कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता फिजिकल चेंज में, बट एक न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज में। अगला, when potassium iodide solution is added to solution of lead nitrate in a test tube is precipitate is formed। ये आपको एक तरह से इक्वेशन दे रखी है। अगला आपको ये क्वेश्चंस पूछ रखे हैं।
व्हाट इज़ द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट का आपको मतलब पता होगा, मैंने अपनी वीडियोस में बताया था। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है झाग, वाइट झाग जो आता है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है झाग। अब इसमें ये बोला कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट में अगर हम ऐड कर दे टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा? पहला क्वेश्चन उससे पूछे क्या कलर होगा, तो आपका होगा येलो कलर। आंसर चेक कर लेते हैं, यस येलो कलर। नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। अब वो कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें झाग निकलेगा? लेड आयोडीन PbI2। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। बैलेंस्ड इक्वेशन इज दिस PbNO3 प्लस 2Ki, ये कुछ भी नहीं है ऐसा, प्लस 2Ki गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3। अगला, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक पहचान बता देती हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ऐसा मैंने याद किया था अपने वक्त में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका क्या होता है, आपका ना बड़ा सा इक्वेशन आ जाता है और उसमें झाग बन रही होती है। एक बड़ा सा इक्वेशन होता है और उसमें क्या बन रहा होता है? प्रेसिपिटेट बन रहा होता है, झाग बन रहा होता है। ठीक है, सो आपकी ये निशानी है। अगला, वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक एंड कॉपर आइटम्स टर्न ग्रीन आफ्टर सम टाइम? इसमें एक चीज़ आ दूँ, क्वेश्चन में भी एक आंसर है। आपसे पूछा जाए सिल्वर आर्टिकल्स कौन से कलर में बदल जाते हैं, आपसे 1 मार्कर में पूछा जाता है या MCQs में पूछा जाता है, तो वो होता है ब्लैक। और कॉपर आइटम्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर में बदल जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉपर आइटम्स जब रखे जाते हैं तो कौन से कलर में बदलते हैं, तो ग्रीन में, और सिल्वर वाले ब्लैक में। सो इसमें क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों होता है? तो सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक एंड कॉपर आइटम्स टर्न ग्रीन आफ्टर सम टाइम। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स आर अटैक्ड बाय मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा present in the atmosphere. The black color and silver is due to the formation of Ag2S. Ag2S में यहाँ पे Ag2S ऐसे है, and green color and copper is due to formation of CuCO3 ऐसे है। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है या तो MCQs में या तो 1 मार्कर में। वाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कभी भी सिल्ली क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रोटीन विच इज द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अंडरगोज एरियल ऑक्सीडेशन। दिस इज केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एमिशन ऑफ विजिबल लाइट, देयरफॉर फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट। यस, उनके अंदर ऐसा कोई प्रोटीन एंजाइम प्रेजेंट होता है सो दैट उनको जब रात हो जाती है तो उनको एक विजिबल, मतलब उनके अंदर हमको एक लाइट, एमिशन ऑफ लाइट दिखाई देती है, जिससे हम उनको फायर फ्लाइज कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा प्रोटीन, ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसलिए फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट, ओनली एट नाइट। ठीक है, अब आपके अगले जो है पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें मैंने ये बता रखा है कि आपको NCERT के टेक्स्ट और इंटेक्स बैक सब याद करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बोर्ड के लिए, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ NCERT टेक्स्ट और बैक आते हैं। इमेजेस के नीचे जो होते हैं, एक्टिविटीज़ जो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है और एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, अगला आपका है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट। यस, इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट। और एक आपका सिल्वर वाला आर्टिकल वाला, दैट वाज डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट। ये दो एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा जाता है डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट में आपसे पूरा प्रोसेस पूछ लिया जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में आपसे पूछा जाएगा कि दोनों की क्या रेशियो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, और हाइड्रोजन कौन से कैथोड साइड पे, एनोड साइड पे है, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन सी साइड पे है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला आपको लर्न ऑल द टेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आर फुल गेम इक्वेशंस। यस, इक्वेशन सारा खेल का गेम है, बस आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है, दिमाग लगाना है, अपने आप इक्वेशंस अच्छे से हो जाते हैं। और लास्ट में आपका है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बच्चे इस पर बहुत मार्क्स करवाते हैं, तो आपको ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आपकी वीडियो यहीं तक है आज। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कहाँ से देख रहे हो मुझे ये भी ज़रूर बताना।